बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की परम कृपा से अनेकों प्रकार की सेवाएं श्रीधाम ब्रजमंडल में बड़े ही भाव के संग रह रही हैं। आज वाही श्रृंखला में हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीधाम नंदगांव। आज गौ माता की सेवा लेके लिए चलेंगे श्रीधाम नंदगांव लाला के गाँव। और ये जो सेवा है ये अप्रैल महीना की गौ माता की गौ सेवा है, जहाँ में अनेकों प्रकार की सामग्री है। खल है, चुनी है, चोकर है, गुड़ है, ऐसी अनेकों गौ माता जो खामे हैं वो सब सामग्री रखी गई है। रिक्शा में सब सामग्री रखी जा चुकी है और अब सामग्री लेके चल रहे हैं श्रीधाम नंदगांव। नंदगांव में एक बड़ो ही प्राचीन स्थान है जाकू चरण पहाड़ी कहो जाए। वहाँ संत रह के नहीं लगभग 10 से 12 गौ माता की सेवा करे हैं। तो आज की सेवा चरण पहाड़ी स्थान पे ही जानी है, वहीं बाबा को समर्पित करेंगे गौ माता की गौ सेवा। और मैं आप सब भक्तन को हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बनाए के लिए लाडली जी सेवा के कार्य करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा, गौ माता की कृपा अनवरत रूप से बरसती रहे, यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए चलते हैं श्रीधाम नंदगांव। बोलिए लाडली लाल की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। आइए। पहुंच गए चरण पहाड़ी स्थान पर। यहाँ लगभग 10 से 12 गौ माता की सेवा कुंती मैया करे हैं। मैया राधे राधे। आज गौ माता की सेवा भिजवाई है श्री जी ने, आप स्वीकार करेंगी तो बड़ी कृपा होगी। तो कृपा जो भेटा तो लेकिन आते पहले भूसा नहीं है, भूसा ले आओ जी। रखो। मैया कितने भूसा की आवश्यकता है? 15 रिपर रह जाएगी तो बढ़िया रहेगी। 15 ट्रॉली? हाँ 15 ट्रॉली जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे रिपर आता। हाँ 15 रिपर साल भर जाता है एक रिपर। और एक की कीमत कितनी होती है? अभी यहीं पे 2500-3000 चल रही है बता रही है, और खत्म एरिया बता रही है 2,500-3 हजार मान के चलो, तो लगभग 45-50 हजार रुपए की सेवा है। हाँ ऐसे ही जाएगी। कितनी गौ माता रख रही हैं आप? अभी 11 है। 11 गौ माता है। 11 गौ माता। चलो माँ मैं प्रयास करूंगा, बाकी करवे वाली तो श्री जी हैं। हम अभी तो बाबा टेंशन पे है। मैं सोचा पंडित जी ले आएंगी, बताई तो छोटे मोटे सेवा कुछ करेंगी, पहले भूसा का सेवा करना है। चलो मैं प्रयास करूंगा भैया, बाकी करवे वाली तो हमारी महारानी है, नंदलाला है। शिव जी कृपा नहीं करेगी तो किसी को पता भी नहीं होता जी। ठीक है। आइए सामग्री उतारते हैं नीचे रिक्शा में से। भैया यहाँ में गुड़ है। गुड़ कुछ दिनों जो बच्चा गई ना, हाँ इसको आंख ना दिख रही है। आँख खुल नहीं रही? उस दिन तो खुल रही थी। नहीं वैसे है, औंधी सो है। अरे राम राम, क्या करेंगे बताओ, ये तो गड़बड़ है गया मैया। हो गया क्या, कैसी किस्मत पे आई है। भूसा पे बच रही है, कल भी बहुत चुप रही है। बड़ी सुंदर ही वादिन में देख के गए हो। ठीक है भी तो इसको ले आओ तो ले आ, सुबह ले आ तो, और आँख ना दिख रही है कैसे कैसे, कहाँ दिखाएंगे। मैया की गैया ने एक बच्चा डालियो है और वो अंधो है, बड़ा सुंदर बच्चा है। मैंने दर्शन करे हैं वाके, परंतु देखो जैसी श्री जी की इच्छा, वाको भी अपनो कोई प्रारब्ध रहे होगो।
दर्शन कर रहे हैं गैया मैया के बच्चा के, या दिखाई ना दे प्रभु, जैसी प्रभु की लीला। देखो दूध की नाच रही है इधर वालों पे। गौ माता की सेवा आप स्वीकार करो, श्री जी ने बरसाने से भेजी है। ठीक है, राधे राधे। स्वीकार है, हम गौ माता का तो स्वीकार, तुम्हारे सेवा करेंगे तो हमें थोड़े, हमारी खेती बड़ी है रही है पंडित जी, ये तुम्हारे सेवा करते हम, आप सेवक है, हमें सेवक बोल के हम बैठ जाते। लाला की गैया, लाला अपने आप व्यवस्था करेंगे, आप काहे को चिंता करो। हमें चिंता नहीं है, भूसा भी गिरा नहीं है, हाँ। चिंता नहीं है। जब जुई गैया गुहारिया बना रखा हमको, हम बस, नहीं बस, गुहारिया, बस, बस। हमें खाली सेवक वाले हैं। राधे राधे, आशीर्वाद है संपद, राधे श्याम। अगर आपके मन में भी सेवा के दर्शन करके नहीं है कोई भाव प्रकट हो, तो स्क्रीन पे आप जो QR कोड देख रहे हैं ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट परिवार को, आप भी अपनी सेवा इन पावन सेवाओं में सम्मिलित कर सकते हैं। और ब्रज में की गई सेवाओं को जो पुण्य है वो अनंत गुना जीव को प्राप्त हुए हैं। या लिए ब्रज में चल रही सेवाओं में आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि ये सेवाएं और बड़े रूप में हो सकें। आज हम कूलर की सेवा लेके आए हैं और जहाँ जैसी जरूरत रहेगी, जहाँ संत को भी आवश्यकता रहेगी, उनको आज कूलर की सेवा करेंगे। साथ में एक एक ठंडो पानी पीने के लिए मटकी भी है, सत्तू है और चीनी है। और चीनी की जगह देसी खांड रखी गई है, हमें देसी खांड। तो आइए, और ये जो आप सामने मकान देख रहे हो, यहाँ एक ब्रजवासी के घर में एक साध्वी बहन विराजे हैं जो नेपाल से यहाँ पधारी हैं और लगभग 10 से 15 साल से बरसाने में वास कर रही हैं। तो आज की सेवा एक कूलर के लिए उनको परम आवश्यकता है। छोटो से उनको कमरा है और कोई पंखा वंखा को कोई साधन है नहीं। तो आज लाडली जी की परम कृपा हुई तो ये कूलर की सेवा आज साध्वी बहन के चरणन में समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। और एक संत के लिए भी सेवा देनी है, और शायद आप जानते होंगे अमन हरवंशी बाबा महाराज, उनको भी एक कूलर की आवश्यकता है। तो आज दोनों ही संतन के लिए आज कूलर की सेवा होगी। आप भी हमारे संग मानसिक रूप से आनंद लो आज की कूलर सेवा को। बोलिए लाडली सरकार की जय। आई आज श्री जी ने आपके लिए सेवा भेजी है। गर्मी बहुत जोर से पड़ रही है ब्रज में, तो आप ये स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी।
बहन आज श्री जी ने सेवा आपके लिए भेज दी है। गर्मी भी बहुत जोर से ब्रज में पड़ रही है। अब आपको गर्मी को एहसास नहीं होगा। रात्रि में आप विश्राम करेंगे तो कूलर अपने पलंग पे लगा लियो और आराम से आपने विश्राम करो। जब आप भजन करें तो भी आप सामने लगाए कि नहीं, ठाकुर जी की सेवा में भी आप कूलर को काम में ले सके हैं। और ये ठंडो पानी पीने के लिए मटकी है या कोई ढक्कन है, ये सत्तू है। जी सत्तू गर्मी में ठाकुर जी को भोग विशेष रूप से भोग लगे है। जी जी। और ये देसी खांड है, चीनी नहीं है। चीनी से भी बढ़िया वाली चीज है देसी खांड। जी थोड़ा सा इसमें से, थोड़ा सा इसमें से, और पानी में ऐसे किया और ठाकुर जी को भोग लगा के पियो, पूरे दिन ठंडक रहेगी सर। हमारे मिथिला में ये सत्तू खाते हैं। अच्छा। मिथिला का परंपरा है हमारे उधर। जी जी जी। जब ये 14 अप्रैल आती है ना, हाँ उस दिन हमारे उधर मिथिला में सत्तू खाते हैं। जी। उसी दिन से हमारे उधर सत्तू खाने की परंपरा शुरू हो जाती है। जय हो। जी तो आप ये स्वीकार करो। जी, ये तो ब्रजजन की कृपा है। बाहर वाले तो कोई आते नहीं है पूछने। सब श्री जी की कृपा है। हाँ ब्रजवासी तो वही करें जो श्री जी आदेश दें उनको। हाँ, तो श्री जी की कृपा से ही आप लोग आए हैं, क्योंकि ब्रजजन में ही पिछली बार जब मैं आयो ना तो मेरे मन में ये भाव आयो, मैंने आपसे बोलियो ना हो जी कि एक पंखा की या कूलर की व्यवस्था हो। उस दिन मन में आ गई थी ये बात। जी जी। और साक्षात आज लाडली जी ने अपने आप कूलर की सेवा आपके लिए भिजवा दी। एक बात मैं आपसे एक और करना चाहती हूँ जी कि जब कोई भी आते हैं ना संत यहाँ पे, जी वो पहले बालपन से आते हैं। जी। उनको वो रहता है ऐसा गिरा हुआ रहता है, पर हाँ। उसको ऐसे ऐसे कौन उठाते, ब्रजजन ही उठाते हैं। बाहर वाले नहीं आते उठाने के लिए। ऐसे ऐसे उठाते आते ऊपर की तरफ ब्रजजन ही करते हैं। जी और ब्रजजन की कृपा से ही बाबा महाराज ये हो गए, उधर केली कुंज वाले महाराज जी हो गए, जितने भी संत महापुरुष यहाँ पर चमक रहे हैं ना, सब ब्रजजन की कृपा से ही, ब्रजजन ने ही उनको ऊपर उठाए। अब देखो संतन को तो बड़ो सुंदर भाव है। ठाकुर जी में और ब्रजवासी में कोई भेद मान ही ना है। हाँ बिल्कुल भगवत स्वरूप ही ब्रजवासी को माने हैं। हाँ, वो तो है। परंतु सत्य ये है कि ब्रज में तो जो श्री जी चाहे वो होए। वो तो इन सब के पीछे जो कृपा स्वरूप हैं वो हमारी लाडली जी हैं। उन्हीं की जी कृपा से सब हरे हुए। और प्रेमानंद बाबा महाराज कहमे तो हैं, जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सरताज, हमारी माई श्यामा जी को राज। श्यामा जी को राज। तो हमारे ब्रज में तो हमारी श्यामा जी को राज है। और यहाँ जो वो चाहे वही होए। वादन मेरे मन में ये भाव हो, आज लाडली जी ने साक्षात वह भाव को पूर्ण करा दियो। अब मुझे कम से कम हृदय में संतुष्टि रहेगी कि अब बहन आराम से अपने गर्मी में कोई परेशानी नहीं होगी। अब रात्रि में बाहर लगानो चाहे बाहर लगा लो, अंदर लगानो चाहे अंदर लगा लो। अब एक और संत भगवान के श्री चरणन में चलेंगे, जिनको नाम है अमन हरबंसी बाबा महाराज। बड़े सरल स्वभाव के संत है, नई सी अवस्था है, और उनको भी कूलर की सेवा समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद लेंगे। आइए। बाबा राधे राधे, कैसे हो? दंडवत आपके चरणन में बाबा। आराम से, पंखा है पंखा है। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। आज हमारी श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए कूलर की। ब्रज में गर्मी पड़ रही है बहुत जोर से। अब पंखा के बस की बात नहीं है गर्मी को रोकना। तो अब श्री जी की कृपा हुई और श्री जी ने अपने भक्तन के काजे, अपने संतन के काजे कूलर सेवा भेजी है। आप स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। एक बार मैं बाबा महाराज की कुटिया के आपको दर्शन कराऊं। हमारी श्री जी पूरी कुटिया में सर्वत्व विराजमान है, अनेकों रूपन में। बड़े बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन हमारी लाडली जी के बाबा की कुटिया में आ रहे हैं। और ऊपर देखो लालजू पतंग उड़ा रहे हैं। जय हो।
जितनो स्नेह भक्त अपनी श्री जी से करे हैं, वहां से कहीं ज्यादा स्नेह हमारी श्री जी अपने भक्तन से करें। आइए बाबा को सेवा और भी समर्पित करनी है। महाराज गर्मी पड़ रही है, आपको ठंडे पानी के लिए श्री जी ने मटकी भेजी है, और ये सत्तू है, और ये देसी खांड है, चीनी नहीं है, देसी खांड पुराने जमाने वाली। दूध में डाल दो। हाँ, दूध में भी डाल सकते हो, सत्तू मीठा बना के भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो। जी। और यहाँ में ठंडो ठंडो जल, क्योंकि गर्मी में यही सेवा होए, तो ये आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी। आप ठीक हैं? हाँ, स्वास्थ्य स्वास्थ्य ठीक है? जी। कई दिन है गए आपके दर्शन भी ना हुए, आपसे बात भी नहीं है पाई। दिनों। हाँ, तो मन में ऐसा भाव आ रहे हो, मेरे बाबा को पता ना कैसे हैं। पर अब बाबा गर्मी में बाहर कम निकलियो, सुबह शाम ही निकलियो, क्योंकि दोपहरी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप होए, तो कहीं जानो हो तो सुबह शाम ही निकलनो हो, हाँ। क्योंकि स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी भजन पूजन साधना होगी वो या शरीर से ही होगी। अगर ये शरीर ठीक नहीं है तो फिर कायते आप कर पाओगे साधन, कायते परिक्रमा करोगे, कायते आप भजन करोगे। तो यार ये यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है, गर्मी से बचे ही हो यार। जी। अच्छा बाबा, अब आज्ञा मिले दास को। वैसे तो लाडली जी को खूब स्नेह हमको प्राप्त है ब्रजवासीन को, पर उनके चरणन में और प्रेम कैसे बढ़े? अभी ऐसा लगे जैसे कम है, अभी और बढ़ना चाहिए। वो तो निरंतर आप पूछ रहे हो, आप संतन के पास जाते हो, इतनी सेवा करते हो उनकी, तो आप तो क्या बताऊं मैं आप। जब मैं बाबा महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन धाम गए हो, तो महाराज जी से यही प्रश्न करो मैंने, बाबा ऐसा आशीर्वाद मुझको दे दो कि मेरी श्री जी के चरणन में मेरा प्रेम और बढ़ जाए। तो बाबा कहने लगे कि देखो, ये हृदय ना हमेशा से श्री जी के प्रेम को भूखो रहे हो, या जितनों भी प्रेम मिलेगो ना, ये कभी संतुष्ट नहीं होगो। जितनों भी मिलेगो ऐसा लगेगा जैसे कम है, अभी और मिले और मिले। तो ये उनके प्रेम से कभी संतुष्ट है व्यवहारों नहीं है, या कुछ जितनों मिलते जाएगो, ये उतनी ही कामना और बढ़ेगी कि श्री जी को प्रेम और हमें प्राप्त हो। जी जी। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। राधे राधे आपके चरण। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसे लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को ब्रज के संतन के प्रति सेवा को भाव प्रकट हो। जब देखेंगे तो भाव जागृत होगा। तो या के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो ब्रज के महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।